सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक पासवान। सेम मेरा भी एक अलग ही रीज़न था टीसीएस छोड़ने के लिए। तो कॉमन रीजंस हो सकते हैं बिकॉज जनरली पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर इंक्रीमेंट प्रमोशंस। बेसिकली यही होता है टीसीएस में कि प्रमोशन इश्यूज होते हैं, इंक्रीमेंट इश्यूज होते हैं। एंड सी बिफोर ये वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। टीसीएस में मेरा ओवरऑल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आया विद टीसीएस। दैट इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ टुडे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने वीडियो पे जाता हूँ और वीडियो का कमेंट ओपन करता हूँ बिकॉज ऑल द कमेंट्स आर देयर ओनली। तो स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट कमेंट वाइज। उससे स्टार्ट करते हैं ताकि जो अभी जिन्होंने पोस्ट किया है कमेंट, एटलीस्ट उनका कंसर्न और जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कमेंट। भाई टीसीएस में आईएलपी बीपीएस के लिए हार्ड होता है या इजी? गाइस, दोज हु आर हैविंग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लाइक टीसीएस में, एज यू नो गाइस, वन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. So non-technicals employees are comes under BPS payroll, and where the technical teams comes under IT payroll. TCS, ILP, BPS is first of all non-technical, where आपको like insurance, health insurance claim related projects, finance project, tax related projects, and some others projects are there. Hard कुछ नहीं होता, all are easy only. But what I mean to say कि आईएलपी बीपीएस में अपॉर्चुनिटीज और सैलरी वाइज में भी आपको उतना ग्रोथ ना मिले बिकॉज एक जाहिर सी बात है कि आईटी और बीपीएस का पेरोल डिफरेंट होता है। तो आईएलपी बीपीएस हार्ड नहीं होता, बट ये है कि ग्रोथ स्लो होता है बिकॉज जब आप मैनेजर या ऑप्स मैनेजर या फिर डिलीवरी मैनेजर में पहुंचोगे तो शायद आपको कुछ सैलरी दिखने को मिलेगा मे बी, बट बिफोर दैट सैलरी वाइज थोड़ा इश्यूज है। So I hope it is clear now. So let's move to the second question. So I have resigned on 14th February 2025. February का है. I hope it will make sense if I am replying now. Uh, I have resigned on 14th February 2025 and manager replied that email on 17th February, but HR not replied. Also received separation email for acknowledgement received on 27th Feb 2025. So you can please tell me here what my last working day, whether it is 14th or 27th May. Okay, so good question. बहुत जनों को इस पे मतलब एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो लास्ट वर्किंग डे होता है when you are putting a mail, I mean when you are writing an email for your resignation, so that day only will be considered to your last working days. So according to this question, he given resignation of 14th February and his manager replied on 17th February and he got the separation email on 27th of February. ठीक है, तो सी यहाँ पे सीन ऐसा है कि जिस दिन आप मेल डाल रहे हो फॉर योर रेजिग्नेशन, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ इट्स बीइंग कैलकुलेटेड, लाइक कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। So now let's move on to the next question, third question. Is it necessary to submit asset with laptop box? No, it's not required. Because see, when you are getting the laptop with the laptop box, so it may happen कितना दिन आप उसको safely रख पाओगे नहीं रख पाओगे, it doesn't matter. So I have given the TCS bag and I have included all the laptop and accessory, mouse, keyboards, accessory जो भी था TCS के, मैंने सारा उस बैग में डाल के प्रॉपर एसेट टीम को दिखा दिया खोल के कि बॉस दिस इज द बैग आई गॉट फ्रॉम टीसीएस, दिस इज लैपटॉप, माउस, व्हाटएवर, सो दे विल मैच इन देयर डेटा। सो मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज आई एम बीइंग रिलीज्ड अर्ली मॉर्निंग टुमारो, माय लास्ट डे, आई डोंट हैव एनी एसेट एक्सेप्ट आईडी कार्ड। सेकंड, सो डू आई नीड क्लियरेंस फ्रॉम आईडीएम एंड लाइब्रेरी? And what about PF exit date? Would it be last working day or something else? Please explain. So by this question what I am getting it, if you are getting released by tomorrow and if you do not have any TCS asset, so it's fine. You can go to the asset team if
they are not taking the I-card, so you can submit the I-card on the reception desk saying that today was my last day, I have submitted all the asset. If you have, if not, you just say I do not have any asset, so this is my last working days, so I am submitting my ID card. So they will give you the clearance on the next day. So नेक्स्ट डे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा और आपको एक मेल भी मिलता है उस क्लियरेंस के रिगार्ड, यू विल गेट वन मेल एज वेल। उसके साथ और कुछ था। एंड व्हाट अबाउट पीएफ एग्जिट डेट? सो पीएफ यू विल गेट योर पीएफ मेल अराउंड लास्ट वर्किंग डेज से 45 डेज के अंदर यू विल गेट योर पीएफ मेल इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स लाइक रिलीविंग लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर, वट एवर डिटेल्स योर आई मीन एंटायर टीसीएस जर्नी में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है और समथिंग एल्स। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया। सो हाई, आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड फ्रॉम लास्ट 15 days. Okay, serving notice period from the last 15 days. Okay, going on bench next week as need immediate release from TCS. Please tell me, can I skip notice period? Skip notice period. So see, skipping notice period is something like it's all depend on the management and HR. So if you are already serving 15 days of notice period, and as you mentioned in this comment, like next day you are going to bench, right? And if it seems like you are looking for an urgent release. So scene is like that. If you can tell your HR, ki see, while I'm going on bench next week and 15 days already you served, you can inform to your RMG HR that this is the scenario, I need early release, or it's not make sense if you are completing your 3 months on the RMG bench. It doesn't make sense, because if someone take your interview and if they get to know that you are already on a notice period, so प्रोजेक्ट वाले भी, उनका भी टाइम खराब होगा प्लस आपका भी खराब होगा। 2-3 महीने के लिए आपको कोई हायर नहीं करेगा आपसे। और एक चीज, अगर आप आरएमजी मतलब बेंच में हो, इफ यू आर इन आरएमजी बेंच, सो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू टू गेट अ अर्ली रिलीज। यस, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डू you also need to give back the mouse TCS back, TCS cardboard box? Okay, same question. Do we need to also give the bag, mouse, TCS bag, like laptop card box? वो laptop box की बारे में बात कर रहे हैं। So see, like as I told in the previous comment as well, you just submit your TCS laptop including the accessories like mouse, keyboard, or any device if they have given you. So just you return back that only, including your iCard. Let's move to the next question. TCS में क्या वर्क होता है? ये क्या है भाई, इसमें मैं क्या जवाब दूँ? TCS में क्या वर्क होता है? काम ही होता है, क्या काम? सी बॉस, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लाइक सी, इन TCS the work we do for the external users or outside clients, external clients. और TCS में 2 तरह के काम होते हैं, एक BPS, एक IT. BPS नॉन टेक्निकल, वेर यू डोंट नीड एनी कोडिंग बैकग्राउंड एंड ऑल, you just need a decent knowledge about the work process, SLA, and production work, your typing speeds, your general knowledge, or awareness how you are proactive, that's all. Where in IT field, IT में basically you need some Java knowledge, coding knowledge, Oracle, SQL, there are many things, incident management and support, ServiceNow, monitoring, maintaining SLA. IT में there is a vast knowledge, there is a vast scope, there is a vast salary as well. ये तीनों आपको मिलता है. Where comparing to BPS, you are not getting those kind of opportunities. But be the next question. भाई मेरे लास्ट 14 दिन बचे हैं नोटिस पीरियड के, बट अभी तक कोई सेपरेशन मीटिंग नहीं हुई है जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या फिल करना है, कैसे करना है, किसको देना है, कुछ आइडिया नहीं चल रहा है. इवन आफ्टर मेलिंग द सेपरेशन टीम,
प्लीज़ आप बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, किसे सेंड करने होते हैं, फिजिकल कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना होता है, किससे कांटेक्ट करना है, बाकी सब क्लियरेंस के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम ही ऑलरेडी सबमिटेड हिज लैपटॉप, एसेट सबमिशन डन, क्लियरेंस डन. एंड आफ्टर क्लियरेंस डन क्या होता है, the HR will tell you that within 45 days you will get your email, and on that final email you will get a link, the portal link. So on that portal link you will get everything. So his concern is 14 days is still pending to being completed the 45 days from the last working day. So like in my case, where I have been informed from the HR side कि after 45 days I'll get another one email where they will send me a link, portal link, where I'll get my all details by like experience letter, living letter, तो PF letter and other documents, whatever documents you are supposed to get, you will get. And हाँ, क्या सबमिट करना होता है, now coming to that point. See, HR will tell you on the before sending you the portal link, before few days ago they will send you an email and they will tell you that you have to submit some documents, and they will mention the documents name as well, one by one, like 10 और 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने सेंड किया था, तो 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स वो तुमको बता देंगे क्या क्या भेजना है, और हर एक डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए. तो वो जो भी डॉक्यूमेंट तुमको भेज रहे हैं, पहले तुमको वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है. देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उन पे तुमको सिग्नेचर करना है. वापस सिग्नेचर करके वो डॉक्यूमेंट तुमको स्कैन करके वापस HR को वो सेम ईमेल में फॉरवर्ड करना है. So another question, when did you get the relieving letter? So again, from the last working days to 45 days. So when you are reaching to 45 days, before that you will get a call from the HR and one mail as well for the separation email, where your HR will ask you to submit all the documents on the email after giving your signature. So you have to download, sign it, again scan it, send to the HR. After that, when you are completing the 45 days, the HR will again send you one portal link, ID password, where you will get your all relieving letter, experience letter and PFD documents and other things. So another question, भाई डब्बा फेंक दिया जब लैपटॉप मिला था. That's fine bro, I already replied. डब्बा फेंक दिया, डब्बा फेंकने के ही काम आता है, वो डब्बा लेके कोई जाता नहीं वापस. I hardly seen someone to take that box and went to the, like when I went to my time to submit the laptop, one person even not came with the TCS bag. They said कि I have not carried that bag, this is just laptop only. So asset team वाले हो, it's fine, okay, बैग है ना, कोई टेंशन नहीं है. Is it गीतांजलि पार्क? So ये क्वेश्चन का क्या जवाब दूं. लोकेशन, ओके, सी आई स्टार्टेड माय करियर इन कोलकाता ओनली. सो कोलकाता, पहले इन्फोसिस स्पेस में था मैं. इन्फोसिस स्पेस से देन आई मूव टू गीतांजलि पार्क. देन गीतांजलि पार्क से अगेंस्ट में इन्फोसिस स्पेस में आ गया, बिकॉज गीतांजलि पार्क और इन्फोसिस स्पेस, दोज हु आर फ्रॉम कोलकाता, यू नो, लाइक इट इज नॉट दैट मच डिस्टेंस, 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है. सो दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर. अभी तक मेरे को इतना ही मिला है. या सो दैट्स ऑल. आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू गाइस. ओके, seriously I'm tired. There's lot question answers since it is pending, and I'm sorry literally those you are watching these videos and those who have replied. So बहुत late हो गया, I know, but see, like I have lots of work. Even I'm not getting time to do any extra things like I'm doing right now. What exactly topics you want I should cover for you guys, and any other details if you want, you can just comment on this video. I'll make video on other topics based on the response I'll get on this video. So definitely I'll make. Take care. जो कर रहे हो अच्छे से करो. जहाँ आपको लग रहा है चेंज करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप पे काम करो. सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है तो गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, नॉलेज लो, अपने आप को और डेवलप करो.
कुछ हार्ड नहीं है इस दुनिया में। जो भी बोलते हैं जॉब मुश्किल है, स्विच करना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग से सोच लोगे, या बहुत सारे नेगेटिव पीपल्स भी होते हैं आसपास, तो वो नेगेटिव बात करते तो हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इट्स ऑल माइंड गेम। अगर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, अगर आप नॉलेज पे काम कर रहे हो, यूट्यूब गूगल में फ्री में जानकारी मिलती है, तो अगर इफ़ यू आर टेकिंग ऑल दोज नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब गूगल, और इफ़ यू आर डूइंग एनी टेक्निकल कोर्सेज, डू इट, टेक सम नॉलेज और इनपुट। बहुत सारे जॉब्स मार्केट में, आप सर्च करो, मिलेगा भी। यू विल फील द चेंजेस व्हेन यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी ना। So if you will go outside TCS, you can see many changes in your life, in your personal life, professional life, and that will help you a lot for your future growth. So I'll suggest all of you who are enjoy, but who are literally want to do something else apart from TCS, you can try those things. I just told you. You just try it, and definitely will get success. So thank you so much. We'll meet soon with a new video and new topic. So Jai Hind, bye bye.